हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस सेशन में आप सबका खैर मकदम है। आज के सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं यहां से कि हम उन बच्चों को एड्रेस करेंगे जो प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या आप तैयारी करने बैठे हैं हड़बड़ी में और आपको पूरा आइडिया नहीं है कि किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, तो आज हम उन पॉसिबल चैलेंजेस पे बात करेंगे जो आप फेस करने वाले हैं इस सफर के दौरान वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप कौन से चैलेंजेस फेस करेंगे, जो पॉसिबल चैलेंजेस होंगे और उनका क्या पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा, उन पे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप प्लान कर चुके हैं कि आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फॉर अ जॉब और फॉर अ बेटर पोजीशन, उसके लिए आपने तैयारी करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं या आप बैठ चुके हैं कुछ टाइम से। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स इज कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी आपका बड़ा गोल है, जो बड़ा मकसद जिसे आपने पूरा करना है, जिसके लिए आपने अच्छा खासा टाइम देना है, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करना है उसमें, योर टाइम, एफर्ट्स, मनी एंड ऑल अदर थिंग्स जो आपने इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या सबसे पहली कौन सी चीज होनी चाहिए to select that particular goal or for preparing a particular examination? The student is the first important thing is a reason. वो वजह होनी चाहिए आपके पास कि आप किस वजह से, for what reason you are going to prepare for this examination, आपने किस वजह से ये गोल सेलेक्ट किया है। ये वजह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूजुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हमें सबसे पहले बताया जाएगा कि आप इन चीजों का, फिर इंस्टेंस डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी वगैरह पे ध्यान रखें, बुक सेलेक्ट कर लें वगैरह। वो चीजें आगे आने वाली है सेशन में, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट, यू शुड हैव अ रीजन एंड दैट रीजन शुड बी कंक्रीट। वो रीजन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि वो आपको ऑब्सेस करे, वो आपको पैशनेट रखे थ्रू आउट द जर्नी, जब तक आप इस जर्नी में लगे हुए हैं, सफर में लगे हुए हैं। ये रीजन क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? सबके लिए अपना अपना रीजन हो सकता है। किसी के लिए रीजन हो सकता है कि वो अपना इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस बेहतर करना चाहता है। किसी के लिए ये रीजन हो सकता है कि दैट ही और शी वांट्स टू सर्व हिज सोसाइटी आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इनटू अ पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन। ठीक है, किसी पोजीशन पर पहुंच के अपने समाज की फलाह बहबूदी के लिए वो काम करना चाहती हैं या चाहता है। ठीक है, ये रीजन आपका हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस एंड हर एक के लिए अलग वजह होगी। लेकिन ये वजह की मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? वजह की जिक्र इसलिए हो रही है बिकॉज दिस रीजन शुड बी स्ट्रांग इनफ, कंक्रीट इनफ कि आपको ये इस सफर के दौरान ऑन टोज रखें, आपको मजबूर करे कि आप अपना स्केड्यूल जो भी आप बनाएंगे या बनाया होगा वो फॉलो करने पे मजबूर करे। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 1 महीना आप इस जर्नी को दे रहे हैं, फिर बीच में अटक गए। ये वजह एक उन्हीं बच्चों के साथ होता है जिनका कोई कंक्रीट रीजन नहीं होता है, जिनका वो रीजन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो ऑब्सेस हो उस रीजन को लेकर, उस वजह को लेकर कि वो मेहनत लगातार करते रहे, डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रह पाए इस जर्नी में टू अचीव दैट गोल और वो एंड रिजल्ट उनको मिल जाए। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स इज रीजन। इस रीजन को पालें, पहले इस वजह को देख लें, क्योंकि आपने 6 महीना, 4 महीना, 1 साल प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये टाइम जो आपको देना है, जो बहुत लंबा टाइम होता है, जिसमें आपने एनर्जी देनी है, आपने टाइम देना है, अपनी सारी चीजें देनी है, इन्वेस्ट करनी है। तो ये सारी चीजें आपसे कराएगा कौन? ये वो वजह होगा डियर स्टूडेंट्स जो आपने देखना है। Obviously, if you are preparing for a competitive exam, तो so there are certain technicalities जो जिनका आपने ध्यान रखना है। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने देखा होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दैट इज द ओनली डॉक्यूमेंट which any board or any commission notifies for the students, that is syllabus.
डियर स्टूडेंट, सिलेबस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जो कोई भी बोर्ड या कमीशन आपको आपके सामने रखता है, नोटिफाई करता है और आपको बता देता है कि बच्चा ये सिलेबस है, इसको देख लें, समझें, परखें और उसके बाद इस पे आपने पढ़ाई करनी है, इसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। वट वी यूजुअली डू एज अ स्टूडेंट, हम सिलेबस को देख लेते हैं, प्रिंट करा के ले आए या फोन में रख लिया एंड वी जस्ट वेंट थ्रू, हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, और उस सिलेबस के गो थ्रू हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सिलेबस को देखा और समझा, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर अप्रोच डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द पॉसिबल प्रॉपर अप्रोच और प्रैक्टिकल जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, वो है कि हमें सिलेबस को समझना, पढ़ना तो है ही, सरफेस रीडिंग तो हमने देख ही दी है, बट again what we are supposed to do to understand the syllabus between the lines approach, through between the lines approach, सिलेबस को डिसिफर करने की कोशिश करनी है। यहां रोल आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप उठा लेते हो एंड सिलेबस आपके सामने है, उन दोनों को मिला के आप सिलेबस को डिसिफर करने की कोशिश करते हो और आप अपना तीसरा एक सिलेबस निकालते हो। बिकॉज इन सर्टन केसेस जहां पे कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस वेग होता है या एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किया गया होता, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक या एरिया ही पूछेगा डायरेक्टली, तो बताएगा नहीं कि अंदर से क्या पूछेंगे हम, लेकिन आप उस पूरे एरिया को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कांस्टेंट आप रहते हैं, ठीक है। आपने एफर्ट्स पुट कहाँ करने हैं वो आपने देखना है, ठीक है, आपके एफर्ट्स उसमें ज्यादा चले जाते हैं, वक्त ज्यादा चला जाता है, मेहनत ज्यादा चली जाती है उसमें, उसको बचाने के लिए इट्स बेटर और इट्स एडवाइज्ड कि आप सिलेबस को डिसिफर करें। कैसे? सिलेबस को पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है और प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेना है, 8-10 साल 4-5 साल का जो भी आप देखें, जहां से ट्रेंड चेंज हुआ है वहां से जो आगे तक के सिलेबस है, ये पेपर्स हैं, उन्हें आपने देखना है और दोनों को मिला के एक तीसरा डिसिफर्ड सिलेबस, डिकोडेड सिलेबस आपने अपने पास रखना है। So the first important thing, you should have a concrete reason. Second important thing, dear students, is कि आपने एक सिलेबस, डिसिफर्ड सिलेबस अपने पास बना के रखना है और सिलेबस जब आपने बना के रखा है उसे आप ब्रेक डाउन करेंगे। यू विल डिवाइड द सिलेबस इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट कि ये मैनेजेबल हो जाए आपके लिए। स्मॉलर पार्ट्स इन द सेंस कि सिलेबस को जब आपने डिसिफर किया, डिवाइड किया, फिर आप उसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा सिलेबस हमने कितने, इस सिलेबस का ये एरिया कितने टाइम में हमने कंप्लीट करना है। एट द एंड ऑफ द डे हमने स्टडी करनी है, सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करने हैं, टेस्ट सीरीज मॉक्स करने हैं, इंश्योर करना है कि हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रिंसिपल है जिसे हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं और 80/20 रूल भी हम इसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं की टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस जो कैरी करते हैं ज्यादा वेटेज, ठीक है, और उन पे हम सबसे पहले फोकस करते हैं बिकॉज बिगिनिंग में हम हैं, फ्रेश हैं, एंथुसियास्टिक हैं, पैशनेट हैं। सो अगर ये सारी चीजें ये पहले पहर का जो है, पहले फर्स्ट डेज ऑफ द जर्नी या फर्स्ट मंथ्स ऑफ द जर्नी हम पेरेटो प्रिंसिपल का ये करते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, 80-20 रूल का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम हाई वेटेज टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं और उन पे सबसे पहले फोकस करते हैं। सिलेबस के बारे में ही अभी बात हो रही है। देन डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सिलेबस को अगर इतना हमने सिलेबस पे काम किया है, देन कम्स जब बात आती है रिसोर्स लिस्ट की, ठीक है, या जो भी आपके पास सोर्सेस होते हैं, तो सोर्सेस को भी सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपने कि आप किन किन सोर्सेस से कौन कौन सा एरिया सेलेक्ट करोगे। सोर्स आपके पास जितना कम हो बेहतर है और सोर्सेस जो आपने सबसे पहले सेलेक्ट किए हैं उन्हीं के साथ थ्रू द जर्नी रहना है। लेट मी गिव एन एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसी भी किताब से उठा के पढ़ लें, वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। इधर उधर का माइनर चेंज हो सकता है, हिस्टोरियन का जो अपना ओपिनियन है, अपना लिखने का तरीका वो अलग हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ द बुक में वेरी, जो राइटिंग स्टाइल है, लैंग्वेज ऑफ द बुक में वेरी, बट कंटेंट जो एसेंस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी, मोर और लेस वो सेम रहती है, ठीक है। सो एक ही आप इंडियन हिस्ट्री को एक ऑथर से पढ़े या दूसरे ऑथर से पढ़े, इंफॉर्मेशन आपको वही मिलनी है। सो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कि आपने एक बुक से इंडियन हिस्ट्री जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर कर ली, देन आप नोट्स पे चले गए, कहीं से उठाए और वहां से आप कर रहे हैं, या कोई और किताब उठा ली वहां से कर रहे हैं, ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। इससे क्या हो सकता था कि एक किताब से आपने कवर कर लिया, फिर नोट्स उससे एक्सट्रैक्ट कर लिए, समराइज उस किताब को कर लिया,
देन उन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। देन रिवीजन से जो आपका आपने पढ़ाई की है वो कंक्रीट हो जाता है थोड़ा सा, और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल कि आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे, रिसोर्स लिस्ट अपना सेलेक्ट करेंगे, उसे लिखेंगे, फिर उसके साथ स्टिक रहना है, बने रहना है थ्रू द जर्नी। यहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट्स की रिसोर्स लिस्ट के भी दो तरीके होते हैं। देयर आर द टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स लिस्ट। वन कि आपका मेन सोर्स रहता है, ठीक है। आपका मेन सोर्स रिसोर्स लिस्ट आप बनाएंगे तो आपके दो कैटेगरीज सामने आएंगी। वन इज द मेन सोर्स, ठीक है, एंड सेकंड इज द सप्लीमेंट्री सोर्स। ये दोनों क्या होते हैं? मेन सोर्स वो है कि जहां से आपका सिलेबस का 70 to 80% पोर्शन निकल जाता है, 60, 70, 80%, तो उससे आप पूरा वो 60, 70, 80% कवर कर लेंगे। अब अगर आपको दूसरा नोट या बुक लाने की जरूरत पड़ी उस सेक्शन के लिए, तो उसे आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो फुटाइल एक्सरसाइज होगी। उसमें से उतना ही कवर करना है जितना आपने यहाँ पहले वाली बुक से कवर नहीं हुआ है जितना आपका, तो वो आपका सप्लीमेंट्री सोर्स हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करते हैं फॉर गेटिंग दी 100% जो है कवरेज, उसके लिए आप कर रहे हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आई होप कि जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप डेडिकेटेड बच्चे हैं, इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो इसको साथ साथ नोट भी करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास अब रीजन है, वी हैव सेलेक्टेड अ गोल, वी आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है जो नोटिफाई कोई भी कमीशन या बोर्ड करता है, हमने उसे समझा है, प्रीवियस पेपर्स की हेल्प लेके हमने एक डिसिफर्ड सिलेबस निकाला है, हमने एक रिसोर्स लिस्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई डियर स्टूडेंट्स हैपोजेडली नहीं करनी है, रैंडमली नहीं जाना है। दैट शुड बी अ प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्रॉपर स्टडी प्लान हमारे पास होना चाहिए। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने टाइम टेबल बनाना है। ऑब्वियसली अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे, राइट। और अगर आप जो स्टूडेंट्स फुल टाइम स्टूडेंट है, तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप एक टाइम टेबल बनाएंगे। हम यहाँ टाइम टेबल डियर स्टूडेंट्स में क्या करते हैं कि आपने अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है आपके लिए, जिन्हें आप सबसे पहले कवर करेंगे। उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आप कवर करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। जैसे मैं पहले बता रहा हूं, दीज आर दोज थिंग्स जिन पे हमें अलग अलग से काम करना है। ये पूरी समझ के साथ हमने प्लान करना है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स इज कि हम जब टाइम टेबल बनाते हैं, व्हाट वी यूजुअली डू, हम बच्चों की तरह जो हम लोअर क्लासेस में करते थे, टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें 8 से 10 सुबह 8 से 10 पढ़ाई करनी है, या 6 से 8 बजे सुबह की पढ़ाई करनी है। हम ऐसे लिख के रखते हैं टाइम टेबल। लेकिन इस टाइम टेबल में नुकसान है बच्चों। क्या नुकसान है? कि अगर कभी कभार हम 6 बजे स्टार्ट नहीं कर पाए, 6:30 को हम फारिग हो गए, फ्री हो गए, और अब हमें पढ़ाई करनी है, बट हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है कि नहीं, आज तो एग्जैक्टली 6 AM पे हम स्टार्ट नहीं कर पाए, आधा घंटा लेट हो गए। देन हम क्या करते हैं, नहीं कल से अब 6 बजे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें तो आधा घंटा चला गया। इससे हम प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेट ऑफ दिस? तो इसका ऑल्टरनेट डियर स्टूडेंट्स है, हम यूज कर सकते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक क्या है डियर स्टूडेंट्स? कि हम स्लॉट्स में डिवाइड करें, राइट। हम अपनी स्टडी को स्लॉट्स में डिवाइड करें। लाइक हमने रखा कि मॉर्निंग में एक स्लॉट पढ़ना है फॉर 2 आवर्स। ये मॉर्निंग हमारे लिए 11-12 बजे तक तो चलती रहती है, राइट। अगर हम 6 बजे के बजाय 7 बजे उठे, फारिग हो गए, ब्रेकफास्ट वगैरह एक्सरसाइज जो भी हमने कर ली, ठीक है, उसके बाद 7 बजे भी उठे, तो हमने लिखा है कि मॉर्निंग में 2 घंटे देने हैं, तो वी विल सिट ऑन द टेबल, स्टडी टेबल, और हम 2 घंटे दे देंगे। ये बेहतर काम करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक जो है, अपने जो आपके स्टडी प्लान है उसमें आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है डियर स्टूडेंट्स। आपने इसी हिसाब से रखना है कि पहले अगर 2 स्लॉट दिन में कवर करने हैं, तो पहले स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, सेकंड स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट रखना है। प्रैक्टिस जो करनी है वो किस स्लॉट में करने, कितने टाइम इंटरवल के बाद करनी है, राइट। रिविजन्स कब करने और कितने इंटरवल, वीकली करने हैं, मंथली करने, अकॉर्डिंगली आपने वो देखना है। रिविजन्स आर इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, उनमें भी डिटेल में हम आगे आने वाले सेशंस में अलग अलग से बात करेंगे।
विद प्रॉपर जो आपको टेक्निक्स दी जाएंगी। बट यहां तक इतना है कि रिविजन्स, प्रैक्टिसेस, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टडी। हम एक गो थ्रू किताबों का कर लिया, कभी कभार नहीं कर पाते, एग्जाम नियर पहुंच जाता है, हमने सिलेबस ही कवर नहीं किया होता है पहले गो थ्रू में, ठीक है, पहली रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हमारी होती है। लेकिन करना क्या है, हमें आज ये समझ के जाना है, ये समझ इस सेशन को देखने के बाद बनानी है कि प्रैक्टिस, रिविजन्स and studying multiple times the same resource is the part of the preparation, part of the journey, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। Dear students, the third important और fourth important thing is कि हमने जो प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं या करते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस हमारी बहुत सारी है, जो हमारी पेशेंस है वो बहुत कम हो चुकी है और कंसंट्रेशन पावर भी वो बहुत कम हो चुका है। एंड वी ऑल नो द सम रीजंस एंड सम रीजन आर दो जो हम नहीं जानते शायद, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहे सही से। तो इसमें क्या चीजें आप कर सकते हैं? द स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ऑब्वियसली देयर इज द जो कन्वेंशनल बात हमें बड़े बुजुर्ग भाई लोग जितने भी हैं हमारे सीनियर जो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम ऑब्सेस्ड हैं मोबाइल फोन्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, जो स्मार्ट गैजेट्स हैं उनके साथ ऑब्सेस्ड हैं, टाइम ज्यादा उनके लिए उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं और जहां से हमें कोई फायदा नहीं मिलता है, तो बेहतर है कि हम वो सारी चीजें कम करें। ये करना है, यहाँ हमें खुद के पेशेंस को चैलेंज करना है, खुद के विल पावर को चैलेंज करना है और जीत भी जाना है और हमें फतेह करके इस पे आ जाना है। स्मार्टफोन्स को आप खुद से दूर रख सकते हैं वाइल स्टडीइंग। अगर आपका 2 घंटे का स्लॉट है तो स्मार्टफोन को साइड में रखें, डीएनडी पे रखें, कुछ भी करें, दुनिया खत्म नहीं हो रही है उन 2 घंटों में, बट आपका काम अगर आप वो कर पाते हैं तो आपका फायदा हो रहा है। अगेन सोशल मीडिया जो है, जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया है, वहां आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां जाना आप यूज करें, कोई आपको रोक नहीं रहा है, अपने हिसाब से सारी चीजें करें। बट जब आपका स्लॉट स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का स्लॉट, जो मिड डे का स्लॉट आपका है, स्टडी स्लॉट, या इवनिंग का है या मिडनाइट का, कोई भी स्लॉट जो आपने रखा है पढ़ाई का, उन 2 घंटे के लिए आप पूरी दुनिया को छोड़ देते हैं और अपनी स्टडीज पे फोकस करते हैं। अगेन हियर योर डिसिप्लिन, योर पेशेंस जो है वो काम में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपकी विल पावर जो है वो आपको उसे चैलेंज करना है और उस पर जीतना है। अगेन जो पहले मैंने इस सेशन में बताया है आपको कि दैट पर्टिकुलर रीजन जो आपको जो जिसके लिए आप इतने ऑब्सेस्ड हो कि आपको मजबूर करे कि आप स्मार्टफोन से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, या और भी कोई डिस्ट्रैक्शन है उससे आप थोड़े टाइम के लिए बच जाएं। तो डिस्ट्रैक्शंस आपने अपने एंड पे कोशिश करनी है। द इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जो हमें पढ़ाई से थोड़ी दूर ले जाती है, कंसिस्टेंट रहने नहीं देती है, वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अगेन, और हम वो सारी चीजें जो डियर स्टूडेंट्स है उससे दूर चले जाते हैं। तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, लाइक द फर्स्ट वन इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में आप क्या कर सकते हैं, 25 to 50 मिनट्स तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 25 to 50 मिनट्स का आपने स्लॉट रखा है, उसमें आपने पढ़ाई किया, उसमें सारी चीजें आपने साइड में रख दी, देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें। 5 to 10 मिनट्स के ब्रेक में आप वो सारे काम कर लें, हाइड्रेट कर लें खुद को, थोड़ा सा वॉक कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप 10 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक आपने लिया उसके बाद फिर से फ्रेश होके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर साथ साथ का ये स्लॉट है पढ़ाई का स्लॉट। तो पोमोडोरो टेक्निक इज द वन टेक्निक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए या कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। अगेन डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया है कि सोशल मीडिया जो है उसका यूज आपने लिमिट करना है। जो देयर आर एप्स लाइक फॉरेस्ट और Focus@will, ठीक है, ये आपकी हेल्प कर सकती है। इन एप्स को आप देख लीजिए, एप्लीकेशंस को देख लीजिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, फॉरेस्ट इज द एप्लीकेशन और Focus@will, these are the applications, इन्हें जाके देखें, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, आपको जो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, कंसंट्रेशन से बचने के लिए आपका जो पढ़ाई का माहौल है वो आपको चुनना पड़ेगा। The choosing the right study environment is again important for the studying properly,
without distractions and with the concentration, proper concentration, right? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, हमें एक शांत माहौल चाहिए, क्लटर फ्री स्पेस हमें चाहिए जो कंसंट्रेशन हमारी बढ़ा सकती है। अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा आपने रूम देखना है, वो स्लॉट्स देखने हैं कि जिसपे आपके घर में वो सारी जो शांति बनी रहती है या आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। प्रेफरेबल ये है कि अगर आप कर सकते हैं कोई नियर अराउंड आपका नियर बाई जो आपके रीडिंग हॉल्स अगर हैं तो वहां जा सकते हैं, वहां बैठे, कोई लाइब्रेरी देख लें, वहां देख सकते हैं। अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो बेहतर है कि वहां आपने अपने लिए एक स्टडी रूम साइड में देखना है, अपना ही बेडरूम, उसको स्टडी रूम में उसका कुछ पोर्शन कन्वर्ट करके आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द challenge which you can face is the exam anxiety and stress। ठीक है, एग्जाम की परेशानी और उससे बढ़ने वाला जो स्ट्रेस है वो आपको फेस कर सकते हो ड्यूरिंग द जर्नी। एग्जाम देना है, होगा कि नहीं होगा, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, कंपटीशन कट थ्रोट है, बहुत बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कम है, बहुत सारी चीजें हमारे जहनों पे तारी होती हैं जो हम फेस कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर कि आप जैसे भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, डीप ब्रीदिंग कर लें। एक्सरसाइज सुबह उठ के या आप शाम को जो भी आपका टाइम सही रहता है, एक्सरसाइज आप कर लें। ये आपको हेल्प करता है टू रिमेन काम, ठीक है, आपकी जो नर्व्स हैं वो काम रहती हैं और आप फोकस कर पाते हो, और ये सारी चीजें जो हैं आपको सताती हैं, ये स्ट्रेस एंजाइटी एग्जाम को लेकर ये कम हो जाता है। द स्टूडेंट्स जो रेगुलर अगर आपके एग्जाम की परेशानी है तो बेहतर क्या है कि आपने एक स्टडी गो थ्रू कर लिया या कोई सेक्शन खत्म कर लिया तो आपने मॉक्स या टेस्ट सीरीज करने हैं, ठीक है, वो आपको एक्चुअल एग्जाम का फील देता है। पहले पहले अगर आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं रहती है तो आप उसे बेहतर करने के लिए अगेन यू विल रिविजिट द बुक्स और द नोट्स, द ओरिजिनल सोर्स, और फिर आएंगे, फिर मॉक्स या टेस्ट सीरीज आप दे देंगे, ठीक है। और द पीरियड क्या होगा कि बाय अटेम्प्टिंग मल्टीपल मॉक्स और टेस्ट सीरीज क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी, और ये परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा कि नहीं, आप कर पाएंगे बेहतर। आप यहां मॉक्स में कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, तो आप वहां भी एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स इज कि आप को ये मॉक्स और टेस्ट सीरीज रियल एग्जाम की फीलिंग देंगे, और एग्जाम की जो एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह है वो भी ये कम करने में आपकी हेल्प कर देगा। अगेन डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया है कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शायद पहली रीडिंग भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं तो बाकी ऑब्वियसली रिजल्ट हमारे हक में आना ही नहीं होता है क्योंकि हम प्रॉपरली पढ़ के ही नहीं जाते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, एक तो पढ़ाई करनी है, देन रिविजन्स आर इंपॉर्टेंट। हमारी जो पोर रिविजन स्ट्रेटेजी रहती है वो हमारे लिए चैलेंज करती है फिर कि हम एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस जो है वीक रहती है। तो जो रिविजन्स है उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि किन पर्टिकुलर इंटरवल्स पे रिवीजन करना है सो दैट कि प्रॉपरली हम ये जो भी सिलेबस है या फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम वो पढ़ के जाए। व्हाट आर द डियर स्टूडेंट्स पॉसिबल सॉल्यूशंस कि आप किस तरह से अपनी रिविजन्स को बेहतर कर सकते हैं, वो है कि यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका क्या मतलब है, आपने रिवाइज टॉपिक्स करने हैं एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स। व्हाट इज मीनिंग देयर बाय डियर स्टूडेंट्स कि आपने पहले जो पढ़ा एक हफ्ते के बाद उसे रिवाइज कीजिए, आफ्टर दैट 2 हफ्ते या महीने के बाद, आफ्टर दैट आफ्टर 2 मंथ्स। दिस इज हाउ कि आपको चीजों को रिवाइज करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक हफ्ता पढ़ा फिर रिवाइज कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, वैसे नहीं करना है। आपने रिविजन टॉपिक्स को करना है एट इंक्रीजिंग इंटरवल्स, तो आपकी जो रिविजन स्ट्रैटेजी है ये बेहतर हो जाएगी। आपने नोट्स जो है वो बनाने हैं, फ्लैश कार्ड्स आप रख सकते हैं, नोट्स समराइज्ड रहेंगे तो कीवर्ड्स या मोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिखी होगी तो उससे रिवीजन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स आप लगा लेंगे तो उससे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, चीजें याद आती रहेंगी। अगेन आप एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट कर सकते हैं टू समवन, अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट है उससे रिटेंशन पावर इंप्रूव हो जाता है। इफ यू हैव लर्नड समथिंग, अंडरस्टूड समथिंग, ठीक है,
उसे किसी दूसरे को समझाने जब बैठ जाते हो आप, तो आपकी रिटेंशन जो है उस कॉन्सेप्ट रिटेन प्रॉपरली हो जाता है। इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप ऐसे किसी इन्वायरमेंट में हैं। सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, कोई एक प्रॉब्लम चैलेंज हम क्या फेस कर सकते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज लैक ऑफ प्रैक्टिस विद मॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है और की है डियर स्टूडेंट्स। आपने वीकली मॉक टेस्ट देने हैं आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस। पहली रीडिंग देने के बाद उसके बाद वापस आएं और मॉक्स देना स्टार्ट करें। ये वीकली है, वीकली होने चाहिए। आप अपने टाइम से भी देख सकते हैं, बट वीकली इज द प्रेफरेबल। अगेन आपने मॉक्स दे दिए, अब आपको पता है कि कहां मिस्टेक्स हो रही है, कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहां पे हुक्स नहीं हो रहा है, जहां से परफॉर्मेंस वीक रहती है, तो वो एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। क्यों उस पर्टिकुलर एरिया में परफॉर्मेंस कम रहती है। डे स्टूडेंट्स, आपने उन मिस्टेक्स को, कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, उनको आइडेंटिफाई करना है। देन अगेन ओरिजिनल सोर्स पे वापस आइए, उस एरिया को इंप्रूव कीजिए, जो मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई वही कीजिए। एग्जाम देने के बाद आपको मिस्टेक का पता चले, फिर आप दूसरे एग्जाम देने जाओ, वो मिस्टेक रेक्टिफाई करके, वो जर्नी बहुत लंबी चली जाती है, सालों आपके चले जाएंगे। तो उतना ना टाइम हमारे पास है, ना हम उतना टाइम अफोर्ड कर सकते हैं टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो बेटर इज कि मॉक्स या प्रैक्टिस या रिविजन्स के थ्रू आपको आइडिया लग जाता है कि कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, क्यों परफॉर्मेंस कम रहती है। द स्टूडेंट्स, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बेहतर करना है ओवर द पीरियड। पहले ही दिन तो नहीं हो जाएगा, बट while solving mocks और अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज डियर स्टूडेंट्स, आपने स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर करने की कोशिश करनी है, इस एरिया पे भी फोकस करना है। द अनदर पॉसिबल चैलेंज जो बच्चे फेस कर सकते हैं वो है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल नेग्लेक्ट्स। हम पढ़ने बैठे तो पढ़ने ही बैठ जाते हैं, खुद को हाइड्रेट नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, राइट, और हम एक्सेसिवली टाइम दे देते हैं स्टडी पे, खाने पीने का हम ध्यान नहीं रखते हैं, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ वक्त तक तो ये सब सही चलता है, बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड हम क्रम्बल होना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर पढ़ाई तो पढ़ाई की जगह रह जाती है, बट हेल्थ भी हमारे हाथों से चली जाती है। इस जर्नी के दौरान बहरहाल हम इंसान हैं, तो हम अगर एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है, इस चीज को कर रहे हैं, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आपने अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है, विच इज इमेंसली इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट एटलीस्ट। आपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, आप क्या खाते हैं उसका बेहतर से ध्यान रखना है, ताकि आपका जहन जो है ये ताजा रहे, ये बरकरार रहे। आपने एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, विच आई वाज रेफरिंग अर्लियर एज वेल, कि आपको एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यूसली आपने करते रहना है रेगुलरली। आप एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट उसको भी रखें। एक्सरसाइज इज इमेंसली इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। सिंपल स्ट्रेच ऑफ कर सकते हैं, आप शॉर्ट वॉक कर सकते हैं, जो आपका फोकस इनहेंस करेंगी, इनहेंस फोकस उसका आपसे हो जाएगा, ठीक है। आप यूजुअली हम क्या करते हैं, पढ़ाई के वक्त हम चाय बहुत पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, तो कैफीन को आपने अवॉइड करना है। एडवाइज्ड है डियर स्टूडेंट्स कि कैफीन को अवॉइड करें, इंस्टीड ऑफ एक्सेसिव कॉफी लें। इससे बेहतर है कि हेल्दी अल्टरनेटिव्स आप ले सकते हैं, जैसे ग्रीन टी या कुछ और खा सकते हैं आप, लेकिन कैफीन को आप अवॉइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आई होप कि यहां तक जितनी चीजें मैंने कही, अगर कुछ रह गई तो देयर आर फॉलोइंग जो सेशंस होंगे उनमें हम डिटेल में और भी एरियाज पे बात करेंगे आराम से। देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स जिन पे हम इन डेप्थ आपसे बात करेंगे, आप अपना फीडबैक भी दे देंगे। हम जानते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम डियर स्टूडेंट्स ये एक टफ टास्क है, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ चलेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट आपके जहन में हो, क्लियर गोल्स हो, क्लियर आइडिया हो, उसके साथ चलेंगे, तो आप डेफिनेटली कोई भी जंग जीत सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी कुछ भी बीट कर सकती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, ये आपने याद रखना है। सो आप अपने आप को पेस करें, आप फोकस्ड रहें और अपने आप में यकीन रखें कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। वी विल मीट इन and another session on the same platform, जिस पे हम और एक मौजू पे बात करेंगे। आपके कोई भी सवालात हो और कोई भी फीडबैक हो तो आप दे दें।
सो दैट कि हम अकॉर्डिंगली अगला सेशन उसी हिसाब से ले आएंगे और आपसे बात करेंगे। हमारे इस सेशन को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।